अच्छा 12वीं के बच्चों आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% जो भी क्वेश्चंस हम आप लोगों को बताने वाले हैं, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से उन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बिजनेस वाले बच्चों आप लोगों का देखो वैसे भी चैनल पे कंटेंट बहुत कम शेयर किया है हमने अभी तक। अब आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं बहुत अच्छे से बिल्कुल पूरा ए टू जेड अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आप लोगों ने अपने इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों ने अपने प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं करा है तो प्राइवेट ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप लोग ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, यदि आप भी अपने 12th के पेपर में 90+ नंबर ला के 25,000 रुपये पाना चाहते हैं तो आप लोग प्राइवेट ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे हम आप लोगों को पेपर के 6 घंटे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो एज इट इज हुबहू उठ के बिल्कुल पेपर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी देते हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जरूर ज्वाइन कर लेना। आज का ये सिर्फ टाइम है आप लोगों के पास, आज नाइट के पहले कर लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट हमने ऑलरेडी वहाँ पे शेयर कर दिया है। और अब पेपर के टाइम के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आप चाहते हैं कि आपको भी मिल जाए और आप भी टॉप करे आए, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो सारे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके पेपर में 2 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पूरा पेपर आप लोगों का 20 नंबर का आता है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन से भरा रहता है पूरा पेपर, ठीक है। तो मैक्सिमम होता है, बहुत होता है 20 नंबर, और पूरे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को इस पीडीएफ से ही देखने को मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। व्यावसायिक पर्यावरण या व्यवसाय वातावरण क्या होता है आप लोगों को देखना है, ठीक है। 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। इस पीडीएफ में जितने भी आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं बहुत ही आसान भाषा में लिखे हुए हैं। यदि कोई भी बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है इस आंसर को बस 2 बार रीड करेगा उसको खुद ही याद हो जाएगा। तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। और ये आपकी दूसरी भाषा है, परिभाषा लिखी है, जो आपको सही लगेगी जो सरल लगेगी उसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण वगैरह भी लिख दिए हैं, सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 अपन लोग देखेंगे। यहाँ पर व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता क्या होती है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ आपको 3-4 पर्यावरण की विशेषताएं लिखी हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 2 ही याद करनी है, क्योंकि आप 2 नंबर के क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं। तो 2 ही सिर्फ याद कर लो आप लोग, जो भी आपको सरल लगती है आप लोग इनमें से बहुत ही अच्छे से बिल्कुल आप लोग कोई भी 2 याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बजट क्या है, इसे नियोजन का प्रकार क्यों माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले बजट का अर्थ लिखा है, बजट क्या होता है। यदि ये नहीं समझ में आती है, ये डेफिनेशन याद करने में दिक्कत आती है, तो ये एक और डेफिनेशन हमने आपके लिए लिखी है। देखो बहुत सरल सरल शब्दों में आप लोगों की डेफिनेशन लिखी है, आप लोग बस पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट हमने उदाहरण दिया है कि बजट का उदाहरण क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बजट को नियोजन के प्रकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोगों को 2 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है, आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। ये पीडीएफ हमने बहुत अच्छे से बनाया है आप लोगों के लिए, एक एक चीज़ देखते हुए कि यदि कोई बच्चा पहली बार इसको रीड कर रहा है या पहली बार पढ़ाई करने बैठ रहा है तो वो बहुत ही आराम से यहाँ पे इसको याद कर सकता है और कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लीजिएगा। आप लोगों को शाम तक एक पेपर जरूर देने वाले हैं, उसको जरूर लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है। ये आप लोगों की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको देख लीजिए। और यदि सरल शब्दों में और पढ़ना चाहते हैं, यदि आपको उसको याद करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप लोगों से नहीं बन रहा है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये उद्देश्य भी लिखे हैं विकेंद्रीकरण के, इसको पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ विकेंद्रीकरण के लाभ भी लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं है पूरे, सिर्फ आपको हल्का हल्का रीड मारना है, आपको माइंड में सेट करना है कि विकेंद्रीकरण होता क्या है। ये नहीं है कि पूरा अपन लोग याद कर रहे हैं बैठ के, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ एक बार रीड मार लेना है हर चीज़ को, ठीक है, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, औपचारिक अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, जो संगठन नियम और योजनाओं के अनुसार बनाया जाता है उसे औपचारिक संगठन कहते हैं।
जो संगठन नियमों और योजनाओं के अनुसार नहीं बनाया जाता है उसे अनौपचारिक संगठन कहेंगे। ठीक है, और औपचारिक संगठन की विशेषता ये होती है और इसके लाभ ये लिखे हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये अनौपचारिक संगठन लिखा है। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसकी भी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा क्या होता है। आपको सिर्फ रीड करना है। देखो ये पूरा पीडीएफ जो दे रहे हैं आप लोगों को 30 पेज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। आप 2 नंबर के क्वेश्चंस पे महारत हासिल कर लोगे आप लोगों ने यदि इसको कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। सखंड संगठन क्या है, इसके उद्देश्य और सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पर देख सकते हैं संगठन क्या है, ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, संगठन आप लोगों का उद्देश्य वगैरह ये है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये लिखा है संगठन मुख्य सिद्धांत है, आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। रेखा संगठन का उद्देश्य क्या होता है, तो आप लोग देख लीजिए ये लिखा हुआ है रेखा संगठन क्या होता है। सबसे पहले इसको देखिए, इसका उदाहरण देखिए और फिर इसके बाद आप लोगों का उद्देश्य लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अब अपना आता है, ये 4 लिखे हैं लेकिन कोई आपको 2 ही याद करना है। ठीक है, चलिए रेखा संगठन के लाभ भी लिखे हुए हैं, एक बार नज़र जरूर मार लीजिएगा इस पर आप लोग अपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विज्ञापन और उपभोक्ता से क्या आशय है। विज्ञापन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, और उपभोक्ता क्या होता है देख लीजिए। देखो विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। और उसके बाद जो उपभोक्ता लिखा है, उपभोक्ता के क्या उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल आप लोगों को इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जहाँ से ब्रांड और ट्रेडमार्क क्या होता है। ठीक है ना, और इसमें अंतर क्या है। सबसे पहले आप लोग ब्रांड और ट्रेडमार्क जानिए क्या होता है, इसके बाद ही तो आप लोग अंतर लिख पाएंगे। तो पहले आप लोग देख लीजिए ब्रांड और ट्रेडमार्क क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आप लोगों को अभी अंतर भी बता देते हैं। तो अंतर भी आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अंतर भी अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यदि आप लोगों को ब्रांड और ट्रेडमार्क पता है ना, तो आप उनके बीच में 2 अंतर ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है व्यक्ति प्रबंध और अपवाद दौरा प्रबंध क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति प्रबंध क्या होता है ये लिखा हुआ है। धन की व्यवस्था करना और उसका सही उपयोग करना व्यक्ति प्रबंध कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसके मुख्य कार्य लिखा है, कार्य क्या होता है इसका। ठीक है, इसको उद्देश्य लिखे हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है व्यक्ति प्रबंध का। ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत सरल भाषा में हमने जिस हर एक क्वेश्चंस को लिखा है आप लोग के लिए, बहुत ही प्यार से ये पीडीएफ आपका रेडी किया है। ठीक है, हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। रेखा संगठन और नियंत्रण से क्या आशय है। ठीक है, तो आप लोगों को देख लेना है रेखा संगठन क्या होता है। ये लिखा हुआ है रेखा संगठन वह संगठन है जिसमें आदेश ऊपर से नीचे सीधे रखे आते हैं और प्रत्येक कर्मचारियों को केवल एक ही अधिकार के अधीन काम करना होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप लोग देख लो जिस संरचना है पूरी कि कैसे रेखा संगठन तैयार किया जाता है। ठीक है, रेखा संगठन की विशेषताओं और लाभ इन सबको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, आप लोग बिल्कुल जाके अच्छे से पूरा का पूरा पीडीएफ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो आगे का पूरा पीडीएफ हम शेयर कर देते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से बिल्कुल रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।